अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। आप बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेवस में मौजूद हैं और वहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में शिरकत के लिए वो वहाँ पर गए और लेकिन वहाँ पर जो है वो एक और बहुत ही अहम जो है वो मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की और वो मीटिंग जो है वो उसके बहुत से ख़तोख़ान हैं और बहुत से जो है वो उससे आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट हो रही हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और वो मीटिंग कौन सी है जो पीस के लिए जो चार्टर साइन किया गया है फ़लस्तीन के लिए। तो वो मीटिंग हुई और उस पे जो है पाकिस्तान के दस्तखत भी लिए गए। तो वो क्या था और उसमें क्या क्या जो है वो शिकें हैं और क्या किस तरह से वो जो है पाकिस्तान की अहमियत उसमें क्या है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप क्या सोच रहे हैं वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने क्या वाकई जो है वो किरदार अदा किया है मसला फ़लस्तीन के अंदर, या ये मसला फ़लस्तीन जो है पाकिस्तान के किरदार के बगैर जो है वो हल हुआ है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो तजज़िया है आपके सामने रखेंगे, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मौजूद हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर और वहाँ पर जो है वो मीटिंग हुई जिसके अंदर जो है वो चार्टर ऑफ पीस जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर लिए गए ट्रंप की जानिब से। वो चार्टर क्या है? वो चार्टर ये है कि फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम होगा और फ़लस्तीन में जंगबंदी का जो माहदा है उसका एक हिस्सा है कि बहुत से ममालिक जो है मिल के वहाँ पर जो है अमन कायम करेंगे। बहुत से ममालिक की फ़ौज जो है वहाँ पर जाएगी, जिसमें इंडोनेशिया सबसे पहले जो है वो हामी भर चुका है। अब तुर्की की जानिब से भी हामी जो है वो उसमें भरी गई है कि हमारी फ़ौज भी जो है वो जाने के लिए तैयार है, हम लोग जो है अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो बज़ाहिर जो कैमरे के सामने जो दोनों में बैठ के जो है वो मीटिंग हुई और जो दोनों में बातचीत हुई, उससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है वो आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, इस वक्त जो है वो अमेरिका एक सुपर पावर तो पहले ही था, लेकिन उसको सुपर पावर के तौर पे जो है वो दुनिया को दिखा कौन रहा है? वो डोनाल्ड ट्रंप है। और दुनिया पूरी में जो है वो जो इनकार करेगा उसकी ऐसी की तैसी, ये पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की। वेनेज़ुएला आपके सामने है, अब कनाडा आपके सामने होगा और ग्रीनलैंड के ऊपर बयान, उसके बाद ईरान के साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो रवैया है और बहुत से ममालिक जो है डोनाल्ड ट्रंप के गज़ब और गैज़ो गज़ब से जो है बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे चीन के सदर शी जिनपिंग हो, या चाहे दुनिया का कोई भी लीडर हो, चाहे अरब ममालिक हो या तुर्की हो, सबकी आंखों का तारा जो है पाकिस्तान बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से एक फॉरेन पॉलिसी की जीत है और अच्छी फॉरेन पॉलिसी की एक जो है वो मेरे ख्याल से मिसाल है जो देखी जा रही है। और उसी के बरक्स अगर भारत को देखा जाए तो भारत जो है वो दुनिया भर की नज़रों में जो है वो ज़लील और रुस्वा हुआ है। अब इसके पीछे क्या मुतहरकात हैं वो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और साथ ही साथ आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो शिरकत कर रहे थे और जो उधर उनके आम मूवमेंट्स के दरमियान उनकी मुलाकात फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म से भी हुई और बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल मुखातब किया और स्पेशल जो है उनसे मुलाकात खड़े खड़े हुई और उसमें जो बातें की गई वो जो है कैमरे में रिकॉर्ड हुई और बातें ये थी कि फ़लस्तीन जो है वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि पाकिस्तान ने बहुत सी जो है वो उसकी मदद की और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया का एक अहम तरीन ममालिक में से एक मुल्क जो है बन चुका है। और ये बात जो है वो इससे कोई जो है इनकारी नहीं कहा हो सकता, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे तुर्की हो, चाहे नेटो ममालिक हो, चाहे रूस हो, तमाम तर ममालिक जो है कोई भी अपना जो अहम चीज़ है, अहम मीटिंग है, वो अहम फैसले हों जहाँ पे दुनिया के ममालिक जो है मिल बैठें, वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदगी जो है वो मस्ट हो चुकी है। तो इसी तनाज़र में पाकिस्तान को दावत दी गई थी कि इस चार्टर के ऊपर साइन करें और पाकिस्तान ने कर दी है। अब ये बात अभी तक तय नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज भी क्या गज़ा के अंदर अमन कायम करने के लिए जाएगी या नहीं जाएगी। आपके ख्याल में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं।
लेकिन इस पे अभी तक कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका। लेकिन पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा, और ये पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है बतौर मुसलमान। ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं और कुछ जो है वो ममालिक हैं, जैसे बेलारूस हो गया, कुछ यूरोपियन ममालिक हैं, रशिया है। इस चार्टर को जो कमेटी है उसके अंदर जो है शामिल किया गया जिन ममालिक की को, उनमें जो है वो ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, और कुछ जो है वो ममालिक गैर मुस्लिम भी हैं, जिनमें आपको मैं बता चुका हूँ। और इसको जो है वो लीड कर रहे हैं सदर ट्रम्प। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है, जो कि बज़ाहिर चलें जो कुछ गज़ा में हो रहा था, जिस तरह के जो है वो हालात थे, जिस तरह के जो है वो मामला जो है वहाँ पे चल रहे थे, आप सबको मालूम है। मासूम बच्चे और जो जिस तरह से उनके जो है वो मामला जिस तरीके से जो है चल रहे थे, मासूम जाने जा रही थी, तो उनको रोकने के लिए ये कदम बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें कोई शक नहीं है। भले ये फ़लस्तीनियों का जो है वो प्रॉपर हक इसमें इनको नहीं मिल रहा, लेकिन जंग रुक जाना ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है अमन की, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पीस के लिए। तो चार्टर ऑफ पीस ये मेरे ख्याल से एक कामयाबी है, जिसमें जो है पाकिस्तान का भी एक रोल है, एक किरदार है, और पाकिस्तान का जो किरदार इस वक्त दुनिया में देखा जा रहा है, ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का बायस है। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।